नमस्कार बच्चों। इससे पहले हम पाठ नंबर 3 बाह्य प्रक्रिया भाग 1 भौतिक अपक्षय के बारे में जानकारी ली थी। तो आज हम पाठ 3 बाह्य प्रक्रिया भाग 1 रासायनिक अपक्षय के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं रासायनिक अपक्षय किसे कहते हैं। रासायनिक अपक्षय अर्थात रासायनिक क्रियाओं द्वारा होने वाला अपक्षय रासायनिक अपक्षय कहलाता है। यहाँ पे देखो बच्चों, कुछ चट्टानें आपको दी गई हैं। इसमें रासायनिक अपक्षय हुआ है। इस प्रकार का जो अपक्षय है वह विशेष रूप से नम मौसमी प्रदेशों में होता है। इसमें मुख्यतः कार्बनन, विलयन, ऑक्सीकरण आदि जलयोजन की क्रियाएं होती हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश में रासायनिक अपक्षय अधिक गहराई तक होता है। रासायनिक अपक्षय बच्चों, जल को वैश्विक विद्रावक अर्थात विलायक माना जाता है। पानी में पदार्थों के घुलने के कारण प्राप्त विलयन की विलेयता बढ़ जाती है। अर्थात पानी में सहजता से न घुलने वाले कुछ पदार्थ ऐसे विलयन में सहजता से घुल जाते हैं। परिणाम स्वरूप जिसके कारण रासायनिक अपक्षय होता है। जिस प्रदेश में वर्षा की मात्रा अधिक होती है उस प्रदेश में रासायनिक अपक्षय की क्रिया भी अधिक होती है। तो चलिए जानते हैं रासायनिक अपक्षय के कौन कौन से कारण हैं। बच्चों, रासायनिक अपक्षय के मुख्य रूप से 4 कारण पाए गए हैं, जैसे कार्बनन, विलयन, भस्मीकरण या ऑक्सीकरण और जलयोजन। बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट गलत हो गया है, विलयन नहीं है बल्कि विलयन है, वी है। तो यह 4 प्रकार जो दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कार्बनन से किस प्रकार रासायनिक अपक्षय होता है। तो चलिए जानते हैं रासायनिक अपक्षय के बारे में। और उससे पहला कारण हमारा कार्बनन। यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ चट्टानें दी गई हैं जिसमें कार्बन के कारण जो है वह रासायनिक अपक्षय हुआ है। कार्बन जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कार्बन जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। कार्बोनिक अम्ल चट्टानों पर अपना प्रभाव डालता है, जिसे हम कार्बोनेटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनेटीकरण। यह अम्ल चूने युक्त चट्टानों को शीघ्र घोलता है, जल्दी घोल देता है। यह भूमिगत जल, जिसे हम भूजल के नाम से भी जानते हैं, चूना पत्थर, ऐसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अपक्षय की क्रिया हमें देखने के लिए मिलती है। से चूने का पत्थर है, आसानी से, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बराबर क्या होगा? कार्बोनिक
अम्ल। आप साइंस में सूत्र पढ़ते होंगे, H2O प्लस CO2 इक्वल टू H2CO3। क्या हो गया? जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू कार्बोनिक अम्ल। जैसे अगर बादल से जमीन पर आते समय वर्षा के पानी में हवा की कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो जब वर्षा होती है तो वह ज़मीन पर आते समय उसमें हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड वह किस में मिल जाती है? जल में मिल जाती है और सौम्य कार्बनल तैयार होता है। ऐसे अम्ल में चूने के पत्थर जैसे पदार्थ आसानी से घुल जाते हैं और चट्टानों का अपक्षय होना शुरू हो जाता है।